आटे में नमक मिलाना कहीं भी न्यायोचित कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नमक में आटा मिलाया गया है। और एसआई भर्ती रद्द करें और इसी के साथ जो ये पैटर्न है इसको तोड़ें। जेईएन हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे हालिया जो घटनाएं हुई है आरएस के पद पे, ये पैटर्न इसी तरीके से टूट सकता है और युवाओं के साथ न्याय हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। इस वक्त मैं शहीद स्मारक जयपुर पर हूँ और यहाँ से पर लगातार पिछले 20-22 दिनों से धरना प्रदर्शन है वो वहाँ पर लगातार जारी है। और इस धरने के अंदर छात्र हैं वो हर जिले वाइज लगातार यहाँ पर अपनी उपस्थिति भी दे रहे हैं। जैसा कि हनुमान बेनीवाल निर्देशित करते हैं उस अनुसार ही पूरा काम है इनका चल रहा है। और आज राजस्थान सरकार की ओर से समिति की एक बैठक भी रहेगी। उस बैठक के अंदर क्या निर्णय लेने थे, लेकिन सरकार है वो ठीक वो निर्णय उसे नहीं ले पाई है या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो अपनी अभी तक स्टेटमेंट है वो उन्होंने दिया नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी उस निर्णय को हम सार्वजनिक करेंगे। अभी मेरे साथ में यहाँ से इस भर्ती से जुड़े हुए छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस भर्ती की पूरी जानकारी है वो आप तक साझा करेंगे। और अब तक की जो धरने के अंदर क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मरुभूमि के जो रिपोर्टर हैं उनका, गोपाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि युवाओं की बात जो है राजस्थान की जनता की तरफ पहुँचा रहे हैं। उसके बाद मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो माँ करणी के पावन प्रांगण देशनोक में आ रहे हैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। और इसके थ्रू ये बात रखना चाहूँगा कि वो जब 22 को बीकानेर में हमारी भूमि में आ रहे हैं तो हम अपेक्षित करते हैं उनसे कि वो राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करेंगे। 2023 में तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, चाहे हमारे माननीय होम मिनिस्टर हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सबका यही प्रयास था, यही उनका मेन मुद्दा था कि हम युवाओं के साथ न्याय करेंगे, एसआई भर्ती रद्द करेंगे। सरकार आपकी आ गई, आपने पर्ची के माध्यम से एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया है जो डिसीजन लेने में इनकेपेबल है। तो हम आपसे ये गुहार लगा रहे हैं युवाओं की तरफ से जो पिछले 20-25 दिन से इस शहीद स्मारक के प्रांगण में बैठे हैं इस तपती धूप में, कि जो एसआई भर्ती है पूरी तरह से भ्रष्ट भर्ती है। इसमें आटे में नमक मिलाना कहीं भी न्यायोचित कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नमक में आटा मिलाया गया है। और एसआई भर्ती रद्द करें और इसी के साथ जो ये पैटर्न है इसको तोड़ें। जेईएन हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे हालिया जो घटनाएं हुई है आरएस के पद पे, ये पैटर्न इसी तरीके से टूट सकता है और युवाओं के साथ न्याय हो सकता है कि आप आरपीएससी का पुनर्गठन करें। अच्छा, अभी वर्तमान में एक जेटीए भर्ती भी हुई, उसके अंदर जिस प्रकार से ओएमआर सीट का जो मामला उजागर किया हनुमान जी बेनीवाल ने, कि उसके अंदर न तो अभ्यर्थी के चयन के लिए कॉलम था या फिर न जो प्रीवियस होता है तमाम वो चीज़ें अभी देखने को। बिल्कुल, जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है वो भी कहीं ना कहीं आरपीएससी की राह पे चल पड़ा है। जिस तरीके से आरपीएससी घोटालों में लिप्त दिखाई दे रही है, उसी तरीके से आरएसएसबी के जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो उस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मैंने मेरी ही आंसर की जो वायरल हो रही है, मैं एग्जाम देने गया था जेटीए का, उसमें देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि ना तो वहाँ पे अभ्यर्थी के साइन हैं ना अधीक्षक के साइन हैं। तो इससे क्या मैसेज आता है? इससे मैसेज आता है कि आप ओएमआर में चाहे फिफ्थ कॉलम भर दें या फिर पूरी फिल कर दें, उसमें रोल नंबर भर दें, लेकिन बोर्ड के ऑफिस जाने के बाद में वो ओएमआर चेंज हो सकती है। और आप अपने तरीके से जिन लोगों को आप लगाना चाहते हैं उन लोगों को लगा सकते हैं, जिससे युवा जो मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना बहा रहा है, अपने माँ बाप के जो संघर्ष कर रहे हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो हम यही कहते हैं कि आरपीएससी के पथ पे आरएसएसबी ना चले, नहीं तो हमारा आंदोलन अगला यही होगा, बोर्ड के खिलाफ हमारा अगला आंदोलन होगा कि हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आरपीएससी का पुनर्गठन करें। तो इसके बाद हमारी मांग यही रहेगी कि आरएसएसबी भी पूरे तरीके से सुधार हो और नई तरीके से उसके अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त हों। अच्छा, वर्तमान में जो
आलोक राज है, उनके ऊपर कई सारे आरोप भी छात्र लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब आलोक राज जी से बात करने के लिए जाते हैं तो वो ठीक से बात नहीं करते, ठीक से जवाब नहीं देते। ऐसे भी कई सारे छात्र हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या बिल्कुल, हम पिछले 20 दिनों से इस शहीद स्मारक पे बैठे हैं, तो हमारे संपर्क में कई अभ्यर्थी, कई एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी संपर्क में आए हैं, चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे वो जेटीए हो, चाहे वो जेईएन हो। उनका कहना है कि जब से आलोक राज जी अध्यक्ष नियुक्त हैं इस बॉडी के, वो कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करते, अच्छा, वो ना दोगुना लिस्ट जारी करते हैं। वो सिर्फ टॉप के जो कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर जारी कर देते हैं, जो साफ साफ अन्याय की तरफ दर्शाता है कि इस तरीके से धांधलेबाजी की तरफ इंडिकेट करता है कि आरपीएससी के साथ साथ जो बोर्ड कर्मचारी बोर्ड है उसमें भी भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो क्या ये लगता है कि भाई राजस्थान में जो बीजेपी सरकार आने के बाद में जो भर्तियां हुई है उनमें भी भ्रष्टाचार पूरी तरह से हुआ है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं ना, हालिया में जो हुई है, जेटीए भर्ती हुई है, पशु परिचर हुई है, अभ्यर्थी तो ये तक कह रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट में भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान जो एक तथाकथित लोकतंत्र बन गया है, तथाकथित लोकतंत्र की तरफ से भ्रष्ट तंत्र की तरफ जा रहा है, जिसकी सबसे करप्ट बॉडी आरपीएससी हो चुकी है, जिसमें एसआई भर्ती जो जग जाहिर है, सरकार का हर नुमाइंदा ये जानता है कि ये भर्ती पूरी तरीके से फर्जी है। और आने वाले समय में ट्रेनिंग करने के बाद ये जो फर्जी थानेदार हैं, ये गांव, ढाणी, ब्लॉक, तहसील के थानों से रिकवरी करेंगे और वहाँ की जनता के साथ, आम जनता के साथ, किसान के साथ, महिला के साथ अन्याय करेंगे, तो वो राजस्थान को युवा कदाचित भी नहीं होने देगा। तो उसी पैटर्न पे आरएसएस भी चल रहा है, उस पे भी ये पूरे आरोप लग रहे हैं और इसकी भी जांच होनी चाहिए, यही हमारी युवाओं की मांग है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि जो एसआई भर्ती को लेकर हनुमान जी बेनीवाल ने एक 25 मार्च को जो आह्वान किया है महारैली का, उसको लेकर आप छात्र होने के नाते तो आपके तमाम वो छात्र साथी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, जिनको जब से मैं छोटा हूं तब से देखता आ रहा हूं, वो एक बार अगर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं फिर पीछे नहीं मुड़ते हैं। वो आज के कलयुग के जो अर्जुन के चक्रव्यूह में जो फंसे थे अभिमन्यु, आज के कलयुग के अभिमन्यु हैं जो एक बार चक्रव्यूह में घुस सकते हैं तो उसे तोड़ना भी जानते हैं। तो मैं तमाम मीडिया के साथियों से, तमाम युवा नेताओं से और तमाम गुरुजनों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप एसी कमरों से, लाइब्रेरियों से बाहर निकलें, अपने ऑफिसों से बाहर निकलें और इस न्याय की लड़ाई में हनुमान जी का साथ दें, सहयोग करें, ताकि जो हमारा न्यायोचित मांग है वो पूर्ण हो सके। वो हमारी न्यायोचित मांग यही है कि आप आरपीएससी को भंग करें, पुनर्गठन करें उसका, एसआई भर्ती रद्द करें और नए सिरे से सही तरीके से नए थानेदार भर्ती की निकालें। बिल्कुल, तो ये मेरे साथ में यहाँ से साथी थे एसआई के, और आपने इनकी बात है वो जरूर सुनी होगी, और इस बात में लेकर आपका क्या कहना है वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम हम यहाँ से अपडेट है वो लगातार आप तक बताते रहेंगे। जुड़े रहिए मरुभूमि न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।